हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस में। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ जो आने वाला है, जिसका नाम है धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। ये आईपीओ जो है 28 नवंबर 2022 को आ चुका है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोपोजिशंस क्या है, कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी के सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या हैं, कंपनी के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और एक जानेंगे कि इस आईपीओ का आगे सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है। तो अगर कंपनी की बात की जाए वैसे, तो कंपनी जो है 2015 में इंकॉर्पोरेट की गई थी। ये जो है एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस के मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। ये कंपनी जो है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स और रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करती है। ये धर्म DCGL यानी धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड कंपनी फार्मर्स को अपनी प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करती है। और इनके 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स भी हैं, जिसमें बड़े जो कंट्रीज़ है वो हैं ईस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इनके में इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चर फैसिलिटी वो गुजरात में है, और कंपनी की खुद की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इनकी मैन्युफैक्चर फैसिलिटी यानी गुजरात में ही। कंपनी के अपने खुद के 157 यानी 157 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं कंपनी ने, जिसमें ज़्यादातर जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही हैं। तो गाइज अभी अगले आगे जानेंगे कि कंपनी किस तरह से काम करती है, क्या क्या सेगमेंट्स में काम करेगी, किस तरह से पोजीशन होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि धर्माज क्रॉप की जो DGCL की जो आईपीओ आज निकली है वो उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में इशू हुआ है। तो यानी 2 दिन का टाइम है आपके पास, 28, 29, 30, 3 दिन का टाइम है, जिसमें आप इस आईपीओ को ले सकते हैं। जो प्राइस बैंड दिया गया है कंपनी ने के थ्रू, वो दिया गया 216 रुपीज़ से 237, यानी कट ऑफ जो प्राइस है 237 तक है। 216 से 237 के बीच में आप आईपीओ में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कंपनी का, 251 करोड़ की इशू साइज है इस आईपीओ का। तो हम जो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो एक लॉट ही लीजिए, ज़्यादा लॉट लेने जाएंगे तो हो सकता है एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट भी हो जाए, बिकॉज ज़्यादा बड़ा आईपीओ है नहीं, 251 करोड़ का आईपीओ है। जिसमें अगर आप 60 शेयर मिलेंगे, तो अगर 60 शेयर आप लेते हैं 251 करोड़ के लिए 237 के रेट पे, तो 14,220 रुपये का एक लॉट का आपको प्राइस पड़ेगा इस आईपीओ का। अब इस कंपनी आईपीओ का जो पैसा है वो कहाँ यूटिलाइज करेगी वो जानते हैं। कंपनी जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ठीक करेगी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का इनका इरादा है। जो बरूच गुजरात में ही इनका एक और फैसिलिटी लगाने का इन्होंने प्लान किया हुआ है। साथ में कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा यूज़ किया जाएगा, और कुछ बोरोइंग्स और लैंडिंग्स की भी हैं, उनका पेमेंट के लिए भी पैसा यूज़ होगा। अब इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी फार्मिंग के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में ये एक तरह से ये डील करते हैं। तो ये छोटी कंपनी है, बट इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। 2015 में स्टार्ट हुई है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 8 ईयर्स पुरानी कंपनी है, बट इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी बढ़ा दी है। साथ में इनकी खुद की एक इतनी छोटी कंपनी का अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होना भी बहुत बड़ी बात है। यानी ये कंपनी जो है रेगुलर ग्रोथ के ऊपर जा रही है। और जिस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसमें इंडियन कंपनीज को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। और फार्मिंग एक बैकबोन कहा जाता है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान का बैकबोन है, जिसमें अगर इस तरह की कंपनियां और बढ़ेंगी तो इंडिया की इकोनॉमी में को किसी और इकोनॉमी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो ग्लोबल पेस्टिसाइड कंपनी है, ग्लोबल पेस्टिसाइड मार्केट है, वो 2017 तक $62 बिलियन का था, जो आज 2.5% बढ़ के 2021 तक 68 बिलियन तक हो गया है। वहीं मार्केट की अगर बात की जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक ये 1.6 से 1.8% बढ़ के $75 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी।
जिसमें एशिया पैसिफिक के भी बड़े रोल हैं। एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका मिला के 50% से ज़्यादा ग्लोबल पेस्टिसाइड मार्केट ले चुके हैं, और 30% से ज़्यादा की इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो 68 बिलियन का मार्केट है अभी, जो $75 बिलियन तक बढ़ सकता है, जैसे हमने बात की थी। अब इस कंपनी का अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो अब मार्च 2020 से लेके अगर इस साल के मार्च 2022 तक की अनुमान लगाया जाए तो ऑलमोस्ट डबल रिवेन्यू कर दिया कंपनी ने अपना। एबिटा भी बढ़ाया कंपनी का। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए हैं कंपनी ने अपने, जहां 10 करोड़ रुपए से 28 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आए हैं कंपनी अपनी। डेट इक्विटी रेशियो भी 1.22 से 1.44 पे आ चुका है। तो कंपनी की रेगुलर ग्रोथ है, रेगुलर अपने इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, तो कहा जाता है कंपनी रेगुलर ग्रोथ कर रही है। रिसर्च डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया खुद का ही है इनके, तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अब इस कंपनी के यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, अगर आईपीओ में आप देखते हैं तो आप इसमें पॉजिटिविटी क्या है। सबसे पहले तो इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जैसे बताया कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है अपने प्रोडक्ट्स का, और सारे प्रोडक्ट्स इनके जिस कैटेगरी में, फार्मिंग कैटेगरी में है, तो वो हमारे देश की इकोनॉमी में एक तरह से बैकबोन की तरह जुड़ रहा है। और इनकी खुद की R&D है। मैं फिर से उसी बात पे बात कर रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी खुद की है, और जो इनकी रिसर्च डेवलपमेंट टीम है बहुत ही क्वालिटी टीम है, जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी भी है इनकी खुद की। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी प्रोडक्ट्स की, उन सबकी अच्छी तरह से R&D की जाती है। ओवरसीज कस्टमर्स को, एग्रो इंडस्ट्री को भी ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस आईपीओ में धर्माज गार्ड लिमिटेड को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सबसे पहला अप्रूवल एंड लाइसेंस। देखिए, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो भी जिस तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके लिए स्पेशल लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो इनको वो स्पेशल लाइसेंसेस अब आगे अगर अपना ग्रो करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, एक एक्सपेंशन लेना चाहते हैं, बड़ी कंपनी की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं, तो इनको कुछ स्पेशल लाइसेंसेस की जरूरत होती है, वो लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं ले पाते हैं तो ये कंपनी को थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी कस्टमर के साथ, जिनके 600 इंडिया में ही 600 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और बाहर भी इनके एक्सपोर्ट होते हैं 20 कंट्रीज में, बट किसी के साथ भी इनके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं बने हुए, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। साथ में वेदर रिस्क तो है ही, बिकॉज फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ नेचुरल डिजास्टर होती हैं, रेंज ज़्यादा हो जाती हैं, फ्लड आ जाता है, या कुछ भी होता है, ग्लोबल वेदर का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस पर भी इनके प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये भी एक बात है। गाइज, मैंने इस आईपीओ के बारे में आपको बताया है। इस आईपीओ के बारे में आप भी खुद रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और तभी आगे बढ़िए अपना डिसीजन लेने के लिए। सिर्फ हमारी बातों पे मत जाइए, अपनी खुद की रिसर्च करिए, आगे देखिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। बाकी 251 करोड़ का एक आईपीओ है, मैंने जैसे बताया, तो ज़्यादा लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो एक ही लॉट ले सकते हैं। बाकी आप रिसर्च अपनी तरफ से जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक, हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और हम ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।